नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मार्गशीर्ष मास की महालक्ष्मी व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वो बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम शामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर भद्रश्रवा राजा के महल में रहें, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े और कलेश होते थे। इससे तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन धान्य से भर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने यह महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं यहाँ उसे व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उस वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें सुन रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वो नहीं जानती थी कि साक्षात महालक्ष्मी बूढ़ी महिला का रूप धारण कर उसके द्वार पर आई हैं। रानी का बुरा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वो वहाँ से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी शामबाला मिली। उस वृद्ध महिला ने राजकुमारी शामबाला को उसकी माँ के बुरे व्यवहार की सारी बात बता दी। यह सुन शामबाला ने महालक्ष्मी जी से अपनी माँ के व्यवहार की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने शामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। शामबाला ने श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वो अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्रवा का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं। उनके पास जाकर उन्हें अपना हाल बताइए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुन राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता से पूछने लगी कि आप कौन हैं। जब उन्हें पता चला
कि यह रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वह दौड़ती हुई रानी के पास गई और उसे सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथों